वेलकम एवरीवन। तो आज हम क्लास 12th का सोल्यूशन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, RLVP, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो आज हम छोटे से वीडियो में ये RLVP को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब सबसे पहले देखो कि डाइल्यूट सोल्यूशन बच्चों ने सुना होगा या सभी ने सुना होगा डाइल्यूट सोल्यूशन के बारे में। तो डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होते हैं? जिन सॉल्यूशंस में, अब देखो सॉल्यूशन किससे बना होता है? सल्यूट से और सॉल्वेंट से। जनरली पता होगा कि जो सॉल्वेंट होता है वो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन होता है, और जो सल्यूट होता है वो हमेशा क्या होता है? माइनॉरिटी होता है। ये जनरली क्या होता है? लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक, अब देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जिसमें अमाउंट ऑफ सल्यूट, किसी भी सॉल्यूशन में जिसमें अमाउंट ऑफ सल्यूट क्या हो जाए, कम हो जाए एज कंपैरिजन टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो ऐसे हम सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? दे आर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की क्या खासियत होती है? जितने भी डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स कौन होते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स वो होते हैं जिनकी टेंडेंसी टू वेपराइज क्या होती है? ऑलमोस्ट जीरो होती है। मतलब इनका वेपर प्रेशर क्या होता है? जीरो। एग्जांपल में हम ले सकते हैं यूरिया, ग्लूकोज, शुगर। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स हो गए। तो जितने भी डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं ना, जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स लेते हैं, और वो भी सॉल्यूट का अमाउंट क्या होना चाहिए? कम अमाउंट में होना चाहिए एज कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। तो होता क्या है कि दे एग्जिबिट अ स्पेशल प्रॉपर्टी। तो वो क्या करते हैं? दे शो सम प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? इस चीज पे डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि सल्यूट का नंबर कितना है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सल्यूट के पार्टिकल्स। मतलब वो कुछ ऐसे प्रॉपर्टी शो करते हैं जो कि क्या होगा, अगर हम सल्यूट के पार्टिकल को बदल देंगे तो वो प्रॉपर्टी भी चेंज होने लगती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी होती है, तो इस वजह से हम इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों ने ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम सुना होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन होते हैं? व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर। मतलब अगर तुमने सल्यूट के नंबर्स बदले तो फिर क्या होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंज आएगा। ठीक है, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की खासियत क्या होती है? ये जो होता है ना, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिसॉल्व सल्यूट। ठीक है, जो भी हमने सल्यूट मिलाया है ना, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है? बहुत हेल्प करती है। तो अब हमें कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम किसी सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं? उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। वो कंडीशंस क्या है? कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। सबसे पहला ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम किसके लिए निकालते हैं? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन ये होना चाहिए कि सल्यूट जो हमने मिलाया है उसका नेचर कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल। सल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, सल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। ठीक, फिर एक और पॉइंट ये होता है कि जो भी हमने सल्यूट मिलाया है ना, इट शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, तो अब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। बेसिक में क्लास 12th में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला है RLVP, फिर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। आज की वीडियो में हम पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, कुछ डायग्राम बना रखा है। ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम A लेके चल रहे हैं, और जो हमारा सल्यूट है, जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सल्यूट,
उसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और मैंने बी से ब्लू, याद रखना ब्लू जो सर्कल्स बनाए वो सल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लैक सर्कल्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्वेंट को, ठीक है। जनरली में क्या होता है, देखो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स कौन होते हैं, जिनकी टेंडेंसी ही नहीं है वेपराइज होने की। अब अगर वो वेपराइज नहीं होंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स प्रेशर ही नहीं क्रिएट करेंगे, मतलब उनका खुद का वेपर प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक। तो अब देखो जब कोई प्योर सॉल्वेंट हमने लिया है, तो प्योर सॉल्वेंट की तो टेंडेंसी है ना वेपराइज होने की, तो इसके मॉलिक्यूल्स वेपराइज होके क्या करते हैं, वेपर्स बनाते हैं। उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेशर क्रिएट करते हैं ऑन द लिक्विड सरफेस, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, है ना। तो एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेरिजन to a solution in which non-volatile solute is present। क्या बोला मैंने कि एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा as comparison to a solution। अब इसको तो हम solution बोलेंगे ना, क्योंकि इसमें दोनों चीजें प्रेजेंट है, इसमें सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है जो हमने पहले लिया था, और अब इसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका वेपर प्रेशर जो होता है हमेशा क्या होता है, कम होता है as comparison to वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है, तो रीजन समझो, ठीक है, रीजन समझो। अब खुद देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट्स के मॉलिक्यूल्स थे, सबका नेचर एक जैसा है। अगर एक मॉलिक्यूल का टेंडेंसी है इवेपोरेट करने का, तो एक ही नेचर का लिक्विड है ना, तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे, ठीक है। इवेपोरेट करेंगे तो वेपर्स बनाएंगे, फिर वो जो प्रेशर क्रिएट करते हैं वो वेपर प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो गया, अब जब हमने इसमें सल्यूट मिला दिया, तो बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द सल्यूट एंड द सॉल्वेंट, भाई अब सल्यूट मिलाया है तो सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड बनेगा ना। तो अब बॉन्ड बनने का मतलब क्या है, जो पहले ये एक नेचर के थे, एक जैसा नेचर शो कर रहे थे, सारे के सारे इवेपोरेट कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या हो गया, बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन, बिकॉज ऑफ इंटरैक्टिव फोर्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्टिव फोर्स होने की वजह से अब जो सल्यूट का मॉलिक्यूल है उसका क्या है कि हम नहीं इवेपोरेट हो रहा है, हम तुमको भी नहीं इवेपोरेट होने देंगे क्योंकि हमने तुम्हारे साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो अब जितने मॉलिक्यूल्स ने बॉन्ड बनाया, जैसे देखो इस वाले मॉलिक्यूल ने बॉन्ड बनाया, देखो अगर ये ब्लू वाला डॉट नहीं होता तो ये ऊपर के जितने मॉलिक्यूल्स है सबकी टेंडेंसी होती है वेपराइज होने की, लेकिन अब क्योंकि ये ब्लू वाला डॉट आ गया, मतलब नॉन वोलेटाइल सल्यूट आ गया, तो अब इसने तो क्या किया है, इनके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ बॉन्ड बना लिया ना। जब इसके साथ बॉन्ड बना लिया है, इसका मतलब अब ये तीन मॉलिक्यूल्स तो बंध गए हैं सल्यूट से, तो अब तो ये इवेपोरेट नहीं हो सकते। मतलब पहले जो यहाँ पे मैंने, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा सर्कल्स वहां पे कम सर्कल्स बनाए, पहले यहाँ पे कितने वेपर्स, कितने मॉलिक्यूल्स है, तीन तीन छह मॉलिक्यूल्स है, ये जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ, जो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। अब वही, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, तीन तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें से तीन तो सल्यूट के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गए, तो सिर्फ यही तो दो बच गए जो इवेपोरेट होंगे और वेपर्स बनाएंगे और वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है एज कंपैरिजन टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को मैंने पी नॉट ए से रिप्रेजेंट किया है, और अब इसमें जो वेपर प्रेशर है उसको मैं पी ए से रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है, पी ए से। तो मतलब हमें इससे ये पता चलेगा कि जो वेपर प्रेशर है उसमें कुछ ना कुछ कमी आई है, पहले कुछ और था अब कुछ और है, ठीक है, याद रखना ये बात, ठीक। तो अब यहाँ पे यही चीज मैंने लिखी है, प्रेजेंस ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, किसी भी नॉन वॉलेटाइल सल्यूट का प्रेजेंट होना इन अ सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट में हमेशा उसके इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर को कम कर देता है एज कंपैरिजन टू इट्स प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये बात मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब हम इसको डिराइव करेंगे। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन of solute on basis of Raoult's law, ठीक है। हम यहाँ पे एक रिलेशन लिखेंगे और वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है, PA is equals to XA, that is mole fraction of A into P naught A, ठीक है। ये हमने रिलेशन लिखा है, ठीक, राउल्स लॉ के बेसिस पे। अब देखो, ठीक है, तो ये पहला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया।
अब मैं ये बताऊं कि कितना वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का घटा है, वो मैं कैसे लिख सकती हूँ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज कितना, कितना वेपर प्रेशर घटा है, तो वेपर प्रेशर कितना घटा है, डेल्टा पी ए इज इक्वल्स टू क्या, इनिशियली कितना था पी नॉट ए, वो कितना गया पी ए, तो पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है, ये चीज हमने कर दी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है वो उठा के इक्वेशन 2 में पुट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा हमारा रिलेशन पी नॉट सॉरी डेल्टा पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए का कितना है वैल्यू, एक्स ए पी नॉट ए, ठीक है, ये हुआ। अब हमने यहाँ पे ये चीज लिख ली। अब एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकती हूँ, मैं इसमें यहाँ पे पी नॉट ए कॉमन ले लूँ, तो पी नॉट ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, ये आ गया। अब एक बात बताओ, तुम्हें पता होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, दैट इज एक्स ए प्लस एक्स बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू कितना होता है 1। तो अगर मैं 1 माइनस एक्स ए को देखूंगी तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी निकल के, एक्स बी के बराबर आएगी। तो क्या मैं इसके जगह 1 माइनस एक्स ए की जगह एक्स बी रख सकती हूँ, तो फिर अब मैं इस वाले इक्वेशन को क्या लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, डेल्टा पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, और पी नॉट ए की जगह इसके जगह क्या रख दिया मैंने, एक्स बी, ठीक है, ये रख दिया। अब देखो क्या है, अब समझो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, डेल्टा पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू क्या होगा एक्स बी, दैट इज क्या, देखो यहाँ पे अब डेल्टा पी ए को मैं फिर से इक्वेशन 2 के हिसाब से डेल्टा पी ए की वैल्यू अगर मैं ये रखती हूँ, दैट इज पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी, तो देखो क्या है, ये जो है डेल्टा पी नॉट ए माइनस पी ए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो तुम अगर यहाँ ध्यान दो तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, ठीक है, कि आप जितना ज्यादा सल्यूट के पार्टिकल्स को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे उतना ज्यादा इंटरैक्टिव फोर्स डेवलप होगा सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, उतना ज्यादा सल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखेगा, जितना ज्यादा पकड़ के रखेगा उतना ज्यादा उसको वेपर नहीं बनने देगा, वेपर नहीं बनने देगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। इसीलिए बोला जाता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, किसी एक प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिलाने की वजह से वेपर प्रेशर में कितनी गिरावट आई है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि हम सॉल्यूट के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स या मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। बात समझ आया, ये चीज आई होप क्लियर हो गया होगा। तो RLVP इज relative lowering in vapor pressure is directly proportional to mole fraction of non volatile solute, मतलब जितना ज्यादा सल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा इंटरैक्टिव फोर्स होगा सल्यूट सॉल्वेंट में, उतना कम वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो आई होप RLVP समझ आ गया होगा। अब मैंने बताया था ना ये इट इज वन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये हमें किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो सिंपल है, इसी फॉर्मूले को मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मॉलिक्यूलर मास की टर्म में नहीं लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसी फॉर्मूले को यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल्स टू एक्स बी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स दैट इज Na प्लस Nb, ये लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर लो, Nb अपॉन क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb, ठीक। अब नंबर ऑफ मोल्स की जगह तुम लोग चाहो तो इसे कैसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे Nb की जगह क्या लिखा जाएगा, Nb की जगह वेट ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B
अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ मोल्स की जगह फिर से यहाँ पे यही चीज लिखो, वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या हो जाएगा ए प्लस वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला पी ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक, तो यहाँ तक मैंने बता दिया, इसी को मॉडिफाई करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो चीज तुम देख लेना। तो यहाँ पे होता है हमारा आर एल वी पी, दैट इज वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म। आई होप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम लोग को समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम होता हो, ताकि उनको इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with another colligative property। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छी लगे then do share, comment and subscribe। Thank you and bye।